हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रक्षाबंधन के विषय में कुछ विशेष बातें बताने वाले हैं। कैसे शुरू हुई भाइयों को राखी बांधने की परंपरा। जी हाँ, आज हम इसी विषय में आपको 3 प्रचलित कथा सुनाने वाले हैं। हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। देश भर में राखी का यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाइयों को राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी? आज हम आपको यही बातें बताने वाले हैं। कृष्ण और द्रौपदी की पहली राखी। महाभारत के अनुसार शिशुपाल का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण की अंगुली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा तो कृष्ण जी की कलाई पर चोट लग गई थी। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए तो कृष्ण जी ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया था। तब से ही रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने जाने की परंपरा शुरू हुई। आइए जानते हैं कि दूसरी कथा क्या है। पत्नी ने बांधा था पति की कलाई पर राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था। राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। यह देख इंद्रदेव की पत्नी शची को अपने पति और देवताओं की चिंता होने लगी। उन्होंने कठोर जप तप किया और एक रक्षा सूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है कि शची ने यह रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्त हुई उन्हें। इंद्रदेव की पत्नी शची ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधा था, इसलिए इस दिन राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि तीसरी कथा क्या है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मनाने की तीसरी कथा यह प्रचलित है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते थे। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुँचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और तीसरे में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने वरदान दे दिया और वह उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांध दिया। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी की मांग रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।